मोदी जी ये जो जोर जोर से नारा लगा रहे हैं कि कभी 370 सीट ला रहे हैं, कभी 400 सीट ला रहे हैं, तो इनके साथ बीजेपी के तमाम नेता भी 400 सीट का नारा लगा रहे हैं। लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पार्टी में रहना है तो जो मोदी जी कहेंगे उसमें हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा। और इनके साथ इनके अंधभक्त भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। जो मोदी जी ने कह दिया बस वही होगा। जाहिर सी बात है, अब अंधभक्त का टैग लगवाया है तो जिम्मेदारी तो उठाना ही पड़ेगा ना। यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये जो देश की बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस हैं, जो अपने आप को देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े चैनल कहते हैं, इनसे अच्छा तो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन या 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इन लोगों को इन्हें भी देख के शर्म नहीं आती, और इन्हें देश के लोकतंत्र का चौथा पिल्लर कहा जाता है, उसका भी मान नहीं रखा इन लोगों ने। ये भी मोदी जी को 400 सीटें दे चुके हैं, और अगर इनसे पूछ लिया जाए कैसे, तो कोई आंकड़ा नहीं है इनके पास, आंकड़ा नहीं दे पाते। बस ये गोल गोल बातें करते हैं अंधभक्तों की तरह। बस इनका नाम अलग पड़ गया है गोदी मीडिया, क्योंकि अंधभक्त तो बेचारे वो हैं जिनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, इसीलिए उन्हें सही और गलत का फर्क मालूम नहीं पड़ता। तो वो मेरी नजर में बेचारे हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया ये चंद पैसों के लिए ये अपनी जमीर और ईमान सब बेच चुके हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये 370 या 400 सीट की नारा क्यों है, और हकीकत में इन्हें कितनी सीट मिल रही है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरा देख लेना, इससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हवा हवाई क्या है और हकीकत क्या है। क्या ये सिर्फ हवा हवाई है या हकीकत इसके कुछ और है। शुरुआत करता हूं मैं यूपी से, काउंट करते जाऊंगा और आप ध्यान से देखना और सुनना। यूपी में टोटल 80 सीट है और इस वक्त बीजेपी के पास 62 सीटें हैं। 1.5 महीने में इलेक्शन है, और यूपी की जो अभी की स्थिति है, किसान नाराज, मुसलमान नाराज, छात्र नाराज, बेरोजगार युवा नाराज। एक तो जो किसान आंदोलन हो रहा है इसके लिए किसान नाराज है, और ऊपर से ये जो योगी सरकार के राज में इनकी जो गाय और सांड झुंड के झुंड छुट्टे छोड़ दिए गए हैं, इससे किसान बहुत परेशान है। रात रात भर उसे खेत रखाना पड़ता है, और उस पे सोने का सुहागा अखिलेश और राहुल गांधी का एक साथ आ जाना, यानी सपा और कांग्रेस का इंडिया अलायंस में एक साथ आ जाना। और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट का ये मानना है कि आचार संहिता लगने के बाद मायावती की पार्टी सपा भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है, इसका 90% चांस है। और अगर ऐसा होता है तो यूपी में बीजेपी का 50 सीट भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। जो यूपी का जो नारा है बीजेपी का, बीजेपी वालों का, कि यूपी से तो हम शुरुआत करेंगे, 80 में 80 ले आएंगे, तो 80 में 50 सीट भी लाना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा राज्य बिहार, जहां 40 सीट है। तेजस्वी का जो इस वक्त तेजस्वी का जन विश्वास यात्रा निकला हुआ है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि सारी बिहार की सारी जनता तेजस्वी के ही साथ है। जिस जिला में भी पहुंच रहे हैं भीड़ कम नहीं हो रही है, हर जगह भीड़ बराबर ही दिख रही है। और पिछली बार बीजेपी को 40 में से 39 सीट मिली थी, नीतीश और बीजेपी दोनों साथ में 39 सीट लाए थे। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि 50-50 है, मतलब 40 में से 20 तेजस्वी और 20 बीजेपी और नीतीश दोनों को मिला के 20। तो इस टाइम लगभग 19 सीटों का नुकसान होने वाला है बीजेपी को बिहार से। लेकिन इस बार महाराष्ट्र की कहानी कुछ और है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने जो धोखा दिया है महाराष्ट्र की जनता को, इसीलिए महाराष्ट्र की जनता इन दोनों से नाराज है, और साथ में बीजेपी से भी नाराज है। तो उस नाराजगी को देखते हुए 50-50 अंदाजा, बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैं, जो इलेक्शन कवर करते हैं, उन्होंने 50-50 का अंदाजा लगाया है कि 50-50 मिल सकता है। तो इसका मतलब है एनडीए को 24 सीट मिलेगी और अपोजिशन को 24 सीट। और बंगाल में 42 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, और इस बार लगता है कि 18 से कम होगी सीटें, 2-3 सीटें तो कम होंगी। अगर कांग्रेस और टीएमसी गठबंधन में आएगी तो लगभग 3 से 4 सीटें बीजेपी की कम हो सकती हैं। और दिल्ली में पिछली बार 2019 में 7 की 7 सीटें बीजेपी की आई थी, और इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में दिल्ली में इलेक्शन लड़ेगी। उस हिसाब से एक्सपर्ट का मानना है कि बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 2 सीटें आएंगी। 2 सीटें फिर भी पकड़ लीजिए। राजस्थान में 25 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। तो राजस्थान में 25 में 25 आई थी 2019 में बीजेपी की,
और मध्य प्रदेश में 29 में 28 आई थी। अब एक सीट की बढ़ोतरी हो सकती है, इससे ज्यादा तो बढ़ोतरी हो नहीं सकती। यहाँ पे झारखंड में 14 सीटें हैं और पिछली बार 2019 में बीजेपी की 11 सीटें आई थी और एक एनडीए की 12 आई थी। लेकिन इस बार झारखंड में जो हेमंत सोरेन को लेके मसला हुआ है, हेमंत सोरेन को जो बीजेपी की ईडी ने जेल में बंद की है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस बार 50-50 हो जाएगा। 7 या 6 सीटें मिल सकती है बीजेपी को, बस 7 से ज्यादा तो नहीं मिल सकती, वहां की जो इस वक्त की जो हालात है उसको देखते हुए। छत्तीसगढ़ में 11 में 9 मिली थी, उत्तराखंड में 5 में 5 मिली थी और हरियाणा में 10 में 10 मिली थी। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में पूरे के वहां छत्तीसगढ़ में 11 की 11 मिल सकती है, उत्तराखंड में 5 के 5 मिल सकती है, लेकिन हरियाणा में 10 मिली थी पिछली बार। इस बार लगता है 10 में 1 भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां की सबसे बड़ी आबादी है जाट किसान और किसान आंदोलन पर है, ये तो पूरे देश को पता है। इसलिए इस बार ऐसा लगता है हरियाणा में 10 में से 1 भी सीट मिलने वाली नहीं है और गुजरात में 26 के 26 मिल जाएगी, चलो ठीक है। तेलंगाना में 17 में 4 मिली थी, चलो ठीक है 4 मिल जाएगी। वैसे तो 1 भी नहीं मिलने वाली तेलंगाना में, अभी जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन को देखते हुए विधानसभा वाला, लेकिन तेलंगाना में 17 में 4 मिली थी, चलो हम 4 जोड़ लेते हैं। कर्नाटका बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार बीजेपी के लिए, लेकिन कर्नाटका में लगता है कि 1 भी सीट नहीं आएगी। पिछली बार 2019 में 28 में 25 सीट बीजेपी ने लाए थे, 28 में 25 सीट, लेकिन इस बार डीके शिव कुमार बीजेपी के लिए बहुत बड़े कांटे हैं। इतने बड़े कांटे हैं कि उस कांटे को हटाना बीजेपी के बस की बात नहीं है। आप समझ सकते हैं कि एक चाणक्य है अमित शाह और दूसरे चाणक्य है डीके शिव कुमार। अमित शाह के भी बाप हैं डीके शिव कुमार। जहां अमित शाह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लेके राजनीति खेलते हैं, चाणक्य बने हैं, वहीं डीके शिव कुमार के पास कुछ भी नहीं है। निहत्थे अमित शाह वाले चाणक्य को, जिनके पास 3 हथियार है और भी हथियार हैं, उस हथियार को निहत्थे मात दे रहे हैं। तो इस स्थिति में नहीं लगता है कि बीजेपी कर्नाटका में पिछली बार जैसा परफॉर्म कर पाएगी। बाकी तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, यहाँ तो बीजेपी का खाता ही नहीं खुलता और इस बार भी खाता खुलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो छोटे मोटे 1-2 पार्टियों से गठबंधन था, फिर भी नहीं खुला। इस बार तो किसी से गठबंधन भी नहीं है। इन 17 राज्य को मिला के 466 सीटें होती हैं। पिछली बार 2019 में बीजेपी 269 सीटें लाई थी, 269। लेकिन याद रखिए इस बार बीजेपी नहीं, एनडीए 218 सीटें ला रही है। मतलब पिछली बार के मुकाबले 2019 के मुकाबले 2024 में 51 सीटों का नुकसान हो सकता है बीजेपी का। पिछली बार 303 सीटें थी, 51 सीटें इन राज्यों में नुकसान हो रही है, 17 राज्यों में, और बाकी मिलाऊंगा तो बाकियों में तो ज़्यादा सीटें नहीं है। जिस राज्य में बीजेपी की ज़्यादा सीटें हैं वो सब मैंने काउंट कर लिया है। 17 राज्य मिला के 269 सीटें। तो बताइए मेरे को कहाँ से ये 272 के लाले पड़े हैं इनको इस बार। तो ये 370 और 400 सीटें कहाँ से ला रहे हैं? कौन सा आंकड़ा दिखा रही है मीडिया या बीजेपी या मोदी जी? समझ नहीं आ रहा है मुझे।